दोस्तों अभी तक हमने डायरिया के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम एक ऐसा ड्रग देखने वाले हैं जो डायरिया में यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोपेरामाइड ये जो ड्रग है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो लोपेरामाइड ये जो ड्रग है ये एक एंटी डायरियल ड्रग है, मतलब डायरिया में इसका यूज़ होता है। दूसरा ये जो ड्रग है ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है। अब डायरिया में जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसमें का एक टाइप है एंटी मोटिलिटी एजेंट, मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी जो मोटिलिटी है ये ड्रग कम करता है। तीसरा ये जो ड्रग है ये ओपियोइड एनालॉग है, मतलब ओपियोइड जैसे ये ड्रग काम करता है। अब ये जो ड्रग है इसका एक्चुअल में एक्शन कैसे होता है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो ड्रग है ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है, मतलब जो इंटेस्टाइन्स है उसकी जो मोटिलिटी है वो कम करता है। और ये मैकेनिज्म कैसे होता है, तो ओपियोइड के जो म्यू रिसेप्टर्स है इसका ये एगोनिस्ट है, इस पे एक्शन करके ये जो ड्रग है ये एंटी मोटिलिटी का काम करता है। दूसरा ये जो ड्रग है ये एंटी सिक्रेटरी भी है, मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें जो लिक्विड सिक्रेट होता है डायरिया में बहुत ज़्यादा जो इंटेस्टाइन का जो सिक्रेटरी एक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये जो सिक्रेटरी एक्शन है इसे ये ड्रग कम करता है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट एक्शन ऐसा है कि ये जो एनल स्फिंक्टर है उसका जो टोन है वो बढ़ा देता है, इसके कारण जो डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अब ये जो ड्रग है इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे दूसरे एंटी मोटिलिटी ड्रग्स भी रहते हैं लेकिन इसके ऊपर ये जो ड्रग है इसके दो एडवांटेजेस है। पहला कि इसका जो एब्यूज़ लायबिलिटी है वो कम है। जितने भी एंटी मोटिलिटी ड्रग्स डायरिया में यूज़ किए जाते हैं वो सब ओपियोइड जैसे काम करते हैं और हमें पता है कि जो ओपियोइड्स है उनमें एब्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं, मतलब उसकी आदत लग सकती है। लेकिन ये जो ड्रग है उसमें ये होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ब्रेन में मतलब सीएनएस में इसका जो पेनिट्रेशन है वो नहीं के बराबर है, इसलिए इसका एब्यूज़ लायबिलिटी कम है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ऐसा है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है और वो कितना है, वो है 12 आवर्स। इसका फ़ायदा ऐसा होता है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ये ड्रग देने का काम हमें पेशेंट में नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, डोज क्या है और कहाँ कहाँ पे ये ड्रग यूज़ होता है। तो दोस्तों अब ये जो ड्रग है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट्स है और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो ड्रग है इसके जो कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो ऐसे है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, शरीर पे रैशेस आ सकते हैं और सिर दर्द यानी हेडेक भी हो सकता है। ये कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये ड्रग में दिखते हैं। अब जो कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स इसमें दिख सकते हैं वो ऐसे है कि पैरालिटिक आइलियस, ये जो ड्रग है ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम करता है, इसलिए पैरालिटिक आइलियस इसमें हो सकता है। पैरालिटिक आइलियस के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है और इसमें टॉक्सिक मेगाकोलॉन ये इम्पॉर्टेंट एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो ये जो 3 सीरियस कंडीशन है ये कॉमनली छोटे बच्चों में दिखती है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं यानी जिनका जो एज है वो 4 साल से कम है, ऐसे जो पेशेंट्स है इसमें ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसमें हमने ये ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसा है कि एक्यूट इन्वेजिव डायरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जैसे शिगेला हो गया, ई कोलाई हो गया जो हमारी जो इंटेस्टिनल वॉल है उसमें इन्वेजन करते हैं, मतलब इन शॉर्ट जो सीरियस टाइप का जो डायरिया है या डिसेंट्री है उसमें यह ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इसमें अगर ये ड्रग हमने यूज़ किया
तो ये जो बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन से बाहर जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ सकते हैं और पेशेंट सेप्सिस में या सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तीसरा, जो सीवियर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस रहती है इसमें भी ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये ड्रग जो है ये इंटेस्टाइन में जो प्रेशर है उसे बढ़ाता है, और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है उसमें जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड रहती है, वीक रहती है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है। तो ये जो 3 है ये इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब ये जो ड्रग है ये मार्केट में कैसे अवेलेबल रहता है, तो ये जो ड्रग है ये 2 मिलीग्राम के आइदर टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब ये जो ड्रग है इसका डोज क्या है, तो इसका डोज ऐसा है कि एक्यूट डायरिया में पहले हम पेशेंट को 4 मिलीग्राम ड्रग जो है वो स्टैट देते हैं और उसके बाद 2 मिलीग्राम आफ्टर एवरी मोशन। मतलब पहले हम पेशेंट को 4 मिलीग्राम स्टैट देते हैं और उसके बाद हर बार जो वो संडास करके आता है तो उसके बाद उसे 2 मिलीग्राम देते हैं, और मैक्सिमम एक दिन में हम पेशेंट को 10 मिलीग्राम ड्रग दे सकते हैं। मतलब 24 आवर्स में हमें पेशेंट को 10 मिलीग्राम से ज़्यादा ड्रग नहीं देना है। और अगर क्रोनिक टाइप का डायरिया है तो उसमें हम पेशेंट को 2 मिलीग्राम बीडी ये डोज हम पेशेंट को देते हैं। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखने वाले हैं वो ऐसी है कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या है, मतलब कहाँ पे ये ड्रग हमने यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अब ये जो ड्रग है इसके यूजेस के बारे में जब हम देखते हैं तो 2 चीज़ें हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है कि सबसे पहले ये जो ड्रग है इट इज़ यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। मतलब जो कारण से पेशेंट को डायरिया हो रहा है वो कारण पे ये ड्रग एक्ट नहीं करता है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स कम करने में इसकी मदद होती है। दूसरा, इसका जो यूज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, मतलब थोड़ी ही अवधि के लिए ये ड्रग पेशेंट में यूज़ किया जाता है। अब ये ड्रग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली इसका जो इंडिकेशन है वो है एक्यूट नॉन इन्वेजिव डायरिया। मतलब पेशेंट को जो डायरिया है वो सीवियर फॉर्म का डायरिया नहीं है, उसमें हम ये ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को बहुत सीवियर फॉर्म का भी डायरिया है लेकिन पेशेंट बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको इतनी बार दस्त लग चुकी है कि वो पूरा डिहाइड्रेट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में सिम्टोमेटिक रिलीफ इन एग्जॉशन, तो यहाँ पे हम ये जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं विथ कॉशन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्वेजिव अगर पेशेंट को डायरिया है तो वहाँ पे ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है तो वहाँ पे ये ड्रग हम कॉशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, इसका जो यूज़ है वो है माइल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। सीवियर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन माइल्ड टाइप की डिजीज़ है और पेशेंट को उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो डायरिया के कारण वो प्रॉपरली नहीं कर सक रहा है, तो वहाँ पे हम ये जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी, हम इसे जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वहाँ पे ये ड्रग हम लो डोज में यूज़ कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये जो ड्रग है इसके ये इम्पोर्टेंट 4 यूजेस है। तो दोस्तों इस प्रकार आज जो हमारा जो वीडियो था इसमें हमने लोपेरामाइड ये जो एंटी डायरियल ड्रग है इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी ली है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।